बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पे पोस्ट किया है, जिस पोस्ट के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर बीएसपी के नेता, समाजवादी के समर्थक और आम जनता शामिल है। सबसे पहले जो पोस्ट हुआ है उसकी चर्चा करेंगे हम। प्रसन्नजीत गौतम है बीएसपी से और वर्तमान में पार्षद हैं। आज सवेरे पोस्ट जो हुए उसको लेकर आपकी क्या राय है? 1995 से लेके सपा कांग्रेस सब पर एक तरह से निशाना साध दिया है बहन जी ने। बहन जी ने जो आज सुबह पोस्ट किया है 2 जून 1995 वाले मसले पर, वो समाजवादी को टारगेट करके नहीं दिया है। उन्होंने इसमें कांग्रेस को टारगेट किया। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, अभी हमारे साथ 2 मूवमेंट हुए हैं बड़े। एक आरक्षण को लेकर के, एक दूसरा बहन जी के ऊपर जो भाजपा के कथित विधायक हैं उन्होंने एक गलत टिप्पणी की। लेकिन दोनों ही मसलों में कांग्रेस का कोई भी एक मूवमेंट में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है, बसपा विरोधी है और महिला विरोधी है। एक महिला पर जो 4 बार की मुख्यमंत्री रहती है आदरणीय बहन जी, उन पर एक छोटा सा कथित विधायक, भाजपा का कथित विधायक एक टिप्पणी करता है और उसमें भी कांग्रेस का कोई बयान नहीं आता है। ऐसे ही आरक्षण के मुद्दे पर जब भारत बंद हुआ 21 तारीख को, पूरे देश में बवाल चल रहा था और बहन जी ने मूवमेंट को संभाला था कि भाई हमारा झंडा साथ रहेगा भारत बंद में, तो भी कांग्रेस का कोई भी, आप अनमोल भाई गवाह हैं कि कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष किसी ने कोई भी आंदोलन किया हो यहाँ, जबकि उससे अलहदा समाजवादी हो, चाहे कोई भी दल हो, उससे अलहदा भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो मेरा कहना यह है कि जो इस पोस्ट को दूसरी तरफ रुख देना चाहते हैं लोग, वो उस ट्वीट को पढ़ लें। तो उसमें बहन जी ने समाजवादी पे कुछ नहीं किया है, कांग्रेस पे हमला किया है। हमेशा से कांग्रेस जो है दलित विरोधी रही है और 2019 में तो हमारा लेकिन उसमें पोस्ट में तो ये लिखा है ना कि समाजवादी पार्टी के समय पे जो हमला हुआ था, ये बात तो लिखी है बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 2 तारीख को, 2 जून 1995 को जो हमला हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई थी। बहन जी ने ये भी लिखा है, बहन जी ने ये भी लिखा है कि भाजपा के लोगों ने मेरी मदद की थी और मैंने उनका धन्यवाद दिया है। बहन जी तो ये बातें पुरानी कर रही है, लेकिन वो भी बहुत पुरानी हो गई। आप ये 20 साल 30 साल पहले ही बात बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं? ये तो पोस्ट आज हुआ है, हम क्या बता रहे हैं? ये तो पोस्ट आज हुआ है, इस वजह से बतानी पड़ रही है। ये 30 साल पहले की बात है, जबकि अभी 2019 में हमारा समझौता हुआ था समाजवादी से। वो किन्हीं विषयों को लेकर के या मतभेद होने पर वो हमारा समझौता टूट गया। बाद में चुनाव बाद 10 सीटें हमारी आई बीएसपी की, और फिर आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो गया था उस समय भी, और अब भी चल रहा है। ये तो अनमोल भाई आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। संभावनाएं भविष्य में लगी। जिस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं सपा का, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं संभावना बीएसपी और सपा की भी है। देखो, ये तो हमारी जो आदरणीय बहन जी हैं वो ही इस बारे में निर्णय ले पाएंगी कि भविष्य में क्या करना है। लेकिन क्योंकि मैं तो ट्वीट के बाद, जो ट्वीट आया है जिस पे विषय पे चर्चा है आज, मैं उस चर्चा के उससे बता रहा हूँ कि बहन जी ने तो कल ट्वीट किया था और समाजवादी धन्यवाद कहा था, समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने देश की 4 बार, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री को ईमानदार माना है। इसलिए बहन जी ने ट्वीट करके धन्यवाद दिया है। तो आज वो समाजवादी, कहीं ना कहीं इसलिए तो उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दे दिया था बीएसपी का, क्योंकि उन्होंने एक पीडीए का नारा दे रखा है। कहीं ना कहीं दलित नाराज हो जाता है अगर समर्थन ना देते। आपको ये लगता है कि ऐसा हुआ? देखिए, ये तो या तो अखिलेश यादव जानते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जानते हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, पीछे की बातें तो निकल के आ जानी चाहिए। नहीं, ये पीछे बहुत अपर लेवल की बातें हैं। वहां ऊपर क्या चल रहा है, या वो हमारी आदरणीय बहन जी या बसपा क्या भविष्य में निर्णय लेगी, ये तो उन पर है। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि आदरणीय बहन जी हमारे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री रही हैं, और आज तक भी न्यायालय से उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की वो नहीं मिली। एक बात और उन्होंने पोस्ट करी है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन जब वो सरकार में थी तो इसको लागू नहीं करवा पाई। बिल्कुल 100% सच बात है। जो मैं, भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब ये सरकार में होते हैं तो कुछ कहते हैं और सरकार में नहीं होते तो कुछ कहते हैं।
जब बहन जी ने या बीएसपी ने जब जातिगत जनगणना की बात उठाई थी तो कांग्रेस सरकार में थी। आप भाजपा पे हमला कर रहे हैं, लेकिन एक भी पोस्ट में भाजपा पे हमला नहीं नहीं, करा मैं तो मायावती भाजपा ने। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये दोनों, अब जैसे समझिए, जब कांग्रेस सरकार में थी तो बहन जी ने मुद्दा उठाया कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। अब बहन जी अब भी मुद्दा उठा रही हैं, अब भाजपा पे हमला कर रही हैं कि भाई कांग्रेस पे अभी, कांग्रेस पे भी और भाजपा पे भी, दोनों दोनों पे कर रही हैं, वो किसी एक पे नहीं कर रही हैं। लेकिन दोनों ही दल सरकार में रह चुके हैं केंद्र में, लेकिन और किसी है ने भी भाजपा भी तो। नहीं। और जातीय जनगणना कोई नहीं कराता है। अब कांग्रेस क्या कह रही, खूब उछल उछल के कह रही है कि जातीय जनगणना कराओ। भाई तुम कहाँ गए थे जब तुम्हारी सरकार थी, जब क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाई? मतलब वो ये कहना चाह रही है मायावती जी कि राजनीति चल रही है इस पर, जातीय जनगणना को लेकर। कर कोई नहीं रहा है और केंद्र सरकारें इस पर राजनीति कर रही है अपने अपने हिसाब से। बीजेपी तो करना चाहती ही नहीं है, जहां तक है हमें तो उनका स्टैंड जहां तक पता है कि जातीय जनगणना के खिलाफ है वो। मैं अनमोल भाई आपको बता दूं, ना तो बीजेपी कराएगी ना ही कांग्रेस कराएगी, ये 100% तय है बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय जाटव, मैं सीसस यूनिवर्सिटी से छात्र नेता हूँ। अच्छा, राजनीति से जुड़े हैं तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ये कि जैसे कि अब ये 21 तारीख वाला जो आंदोलन था वर्गीकरण का, जो इसमें ये साबित हो गया कि कांग्रेस जो हमारी दलित विरोधी पार्टी है ये, और मैंने देखा भी है शुरू से ही कि कहीं ना कहीं भाजपा जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, समाजवादी ज़्यादा घातक है। अच्छा, समाजवादी पार्टी किसके लिए घातक? हमारे लिए, बसपा के लिए। बसपा के लिए क्यों, ऐसा क्यों? कि जब हमारे साथ हमला हुआ, या हमारी नेता जो हमारी आदर्श है बहन जी, कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमें इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है। इनडायरेक्ट किसने? भाजपा ने सपोर्ट किया जी। घातक है बीएसपी, समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी का गठन 1993 में वो मेरा नाम शशिकांत गौतम, जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहियावाई। जब हमारे यहाँ बसपा सपा का प्रथम बार गठबंधन हुआ 1993 में, तो तब हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर गठबंधन किया था। बसपा सपा की पहली बार सरकार बनी तो आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बने। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, बसपा के समर्थक हैं अभी कह रहे थे हमारे लिए घातक है। जब इटावा से सांसद बनने की बात आई मान्यवर काशीराम साहब की, तो हमने किताबों में पढ़ा है, नेताजी के बहुत खास आदमी थे मुलायम सिंह जी के, एक उनके दोस्त भी थे। नेताजी ने उनका टिकट काट दिया था समाजवादी पार्टी से और बसपा समर्थित मान्यवर काशीराम साहब को चुनाव लड़वाया था और उन्हें सांसद बनवाया था। और जब हमने पढ़ा तो ये भी पढ़ा, नेताजी स्वयं जब कार्यालय खुला इटावा में तो रोज शाम को वहां जाते थे कि कार्यक्रम कल के क्या हैं और आज क्या हुआ है और आगे की क्या रणनीति है। तो हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, पहले से ही काशीराम जी के से प्रभावित थे माननीय नेताजी, उनका सम्मान करते थे। और अब बहन जी जो पोस्ट कर रही है वो गलत है, कहीं ना कहीं आरोप झूठे हैं, आप ये कह रहे हो? देखिए, आरोप हैं वो, अभी आरोप पे जांच चल रही थी। जब 2019 में गठबंधन हुआ तो बहन जी ने वो मुकदमा गेस्ट हाउस वाला वापस ले लिया, तो अब गेस्ट हाउस वाला जिक्र करना तो बेकार है। उन्होंने करा, हम थोड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने पोस्ट करा। उन्होंने क्या अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उसे कोई औचित्य मानती नहीं है, क्योंकि वो बहन जी ने स्वयं मुकदमा वापस ले लिया था। और जहां तक सम्मान की बात है, अभी भाजपा विधायक ने एक ने माननीय बहन जी पर अभद्र टिप्पणी की, तो सबसे पहले हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई और उस विधायक के खिलाफ कहा कि मानहानि का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो हमारे नेता, बहन जी हो या पीडीए समाज का कोई भी नेता हो, उन सबका सम्मान करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से विशेषकर कहते हैं कि हमारी बहन जी, जो उन्हें बुआ जी भी कहकर संबोधित करते हैं, वो कहते हैं उनका कभी कोई अपमान ना करें, उन्हें सम्मान देना चाहिए। कई बार हमारे सामने भी पार्टी के हॉल में विशेष तौर पे कहा है कि बहन जी का सब सम्मान करें। अच्छा जी, ये बात बोली है? ये बोली है। ये तो जो विधायक का जो बयान आया उसके बाद तो नाराजगी दूर क्यों नहीं हो रही फिर? देखिए, बुआ भतीजे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है और परिवार में तो नाराजगी होती रहती है। और बुआ भतीजे की लंबी नहीं चल गई? ये लंबी छोटी कोई नहीं है, तो एक बार लंबी चली 95 में से, फिर 19 में हुई दूर, तो ये तो बुआ भतीजे की बात है, हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। कांग्रेस को लेकर सीधी टिप्पणी है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती नहीं है, और बोल देती है फिर भी नहीं करती है, कहना कुछ करना कुछ, तमाम बातें का ये मतलब निकाला जा रहा है जो आज पोस्ट किया। इस पे लेकर आपकी क्या राय है, अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम गौरव गौतम है, मैं मेरठ जिले का निवासी हूँ।
और मैं बसपा कार्यकर्ता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूँ बसपा का। देखिए, मैं अभी शशिकांत भाई से बात करते हैं, आपकी बात को मैं 2 मिनट रोकते हैं। शशिकांत भाई को बता दूं कि पीडीए का नारा तो दिया है अखिलेश यादव जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दलितों को छोड़ दिया है। एक लंबे समय पहले अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया था कि दलित दिवाली। तो आप मानसिकता देखिए अखिलेश यादव जी की, कि वो एक तरह से दलित दिवाली याद करते हैं। दूसरा, अभी जो आरक्षण की बात आई थी, वर्गीकरण को लेकर, जो अभी जो बहन जी ने आह्वान किया था समाज को 21 तारीख को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन अभी कह रहे कि उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, सिर्फ ट्वीट किया। उनके 37 सांसद बने हैं, क्या उनके 37 सांसद आपको सड़कों पर दिखे? सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ दलितों को लुभाना और सिर्फ अपना जाति की राजनीति करना है। ये पूरी बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। इन्होंने जवाब दे दिया। मेरा 20 सेकंड का जवाब है। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका समर्थन नहीं किया। अभी मैं इन्हें हाल ही का वो जो भारत बंद हुआ था उसका समाजवादी पार्टी ने समर्थन भी हुआ, और यूपी में एक प्रथम ऐसे सांसद पहली बार हुए इस समर्थन में जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ। वो मोहनलालगंज के सांसद R.K. चौधरी समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया और सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा किया। अन्य किसी पार्टी के व्यक्ति पे अभी तक सांसद पे मुकदमा भी नहीं हुआ। और बात कर लेते हैं। क्या राय है आपकी, जो बहन जी ने बात बोली है, कांग्रेस पर सीधा निशाना है, सपा की लेकर बातचीत करी है? अपना परिचय देते हुए बताएं जरा। मेरा नाम विनीत सिद्धार्थ, मैं पेशे से व्यापारी हूँ। हाँ, तो आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं इस पोस्ट को? ये चुनाव से ठीक पहले ही क्यों आया ये पोस्ट, उपचुनाव से? इसमें समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है सबसे पहले, और अखिलेश यादव ने एक्स पे कहा है कि जिस विधायक ने ये कहा है उस पर मुकदमा होना चाहिए। विधायक की तो बात हो नहीं रही, उसके बाद हो चुकी है। ये आज सवेरे हुआ है। उसमें कांग्रेस पर कि कांग्रेस कुछ बोलती है, करती कुछ है। क्या आपको लगता है? राय तो आपको पता होगी। तो मैंने उसकी जानकारी नहीं, आपको पता तो होगा कांग्रेस के बारे में कि ऐसी ही करती है कांग्रेस। दलित विरोधी है क्या? दलित विरोधी है थोड़ी। अच्छा, बस ठीक है, आपकी राय ले ली हमने। बस कम शब्दों में आपसे बात कर लेंगे दोनों से। क्या कहना है आपका इस चीज को लेकर? आपने पूरा टॉपिक सुन लिया होगा। देखिए जी, सारी बात मैं ये बताऊं, ये मुद्दा वैसे तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, आरोपों के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर साफ कर देना चाहता हूँ। 2 जून 1995 की कोई घटना हो, गेस्ट हाउस काउंट वाली कोई घटना हो, 13 रोस्टर प्रणाली की जो आरक्षण जो नियम है उसका विरोध किया हो, या 60% से कम पे छात्रवृत्ति खत्म करी गई हो, या शून्य शुल्क पे एडमिशन खत्म किए गए हों, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो सपा गवर्नमेंट की है। इससे साफ साफ जाहिर होता है, और इसके समर्थक जो रही है वो रही है कांग्रेस। तो ये कहीं ना कहीं आप साफ दे सकते हैं, जो सपा और कांग्रेस हैं भाजपा के साथ साथ, जो आज वर्तमान में मनुवादी की सरकार भाजपा जो चल रही है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं बसपा और दलितों की सबसे बड़ी विरोधी पार्टियां हैं, और ये हमेशा दलितों के विरोध में रही हैं। तो यही संदेश देने का प्रयास किया है मायावती ने अपने पोस्ट के दौरान। वही संदेश देने का उन्होंने, जो है इनका जो औचित्य था वो यही था, साथ साथ दिख रहा है। आपको भी यही लगता है जो इन्होंने कहा है, या कुछ और राय है आपकी? नाम हाँ, ये जब मेरा नाम प्रमोद सेठगढ़ी। जब देश प्रदेश में चुनाव आएगा तब तक दलित वोट बैंक, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, इन्हें दलित याद आएगा। अन्यथा जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा ना, तो ना तो कांग्रेस हमारी आवाज़ उठाएगी, ना समाजवादी उठाएगी, ना बीजेपी उठाएगी। केवल मात्र एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी आवाज़ों को उठाएगी। आपको भी ये लगता है? जी, देखिए, मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से MA इतिहास का छात्र हूँ। और बहन जी का स्पष्ट संदेश है कि दलितों को लुभाने के लिए तरह तरह के लुभावने लालच दिए जाते हैं, लेकिन जब वो सरकार में आते हैं तो उनके महापुरुषों के जो नाम से जिले बने हैं उन्हें परिवर्तन कर दिया जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ, उनके नाम से जो विश्वविद्यालय बनो उन्हें उनका नाम बदल दिया जाता है। ये सीधा है कि वो दलित विरोधी सोच को दर्शाता है। तो बहन जी का स्पष्ट संदेश है कि इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बात करते हुए नजर आए, सपा के भी खिलाफ बात करते हुए नजर आए, कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते हुए नजर आए। इनकी सबकी राय एक तरीके से देखा जाए तो ये है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी होती है और ऐसे बयान आ जाते हैं, चाहे वो किसी को भी लेकर हो। यहाँ पर BSP जहाँ कांग्रेस के खिलाफ बात करते हुए नजर आई, वहाँ सपा अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आई। आम जनता की भी मिली जुली राय देखने को मिली। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।